नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम वैज्ञानिक फसल सुरक्षा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इस समय बहुत किसान जानकारी मांग रहे हैं, बहुत सारी क्वायरी आ रही है कि सर अब हमारा धान की फसल पक गई है, अब हमें गेहूं बोना है, तो कौन कौन सी नई प्रजातियां हैं और किस तरह से हम बुआई किया जाए गेहूं की कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिल सके। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, गेहूं की जितनी भी वैरायटियां हैं उसके बारे में तो अभी हम आपको आगे बताते हैं। जो अपने पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देंगी उसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। लेकिन थोड़ा सा बुआई के बारे में आपको बता दें कि देखिए, छिटकुआ बुआई लोग ट्रेडिशनली करते हैं, जो हमारे दादा पुरखे करते आ रहे हैं, लेकिन उसको हमें छोड़ना है। अब हमें नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आना है, नए युग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है, तभी हमारी आय दुगनी होगी, हमारे किसान भाई खुशहाल होंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि हमें मशीनों का सहारा लेना है, जिसमें जैसा आपको बता दें कि इस समय नई मशीनें आई हैं। सुपर सीडर आया है, हैप्पी सीडर आया है। सबसे क्या होता है कि लाइन सोइंग होती है। लाइन सोइंग मतलब यानी आपकी जो लाइन से गेहूँ पड़ा रहेगा उसमें 2-3 फ़ायदे ऐसे हैं जिससे ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हमारी आय दोगुनी होगी ही होगी। जैसे आप छिटकुआ बुआई करते हैं तो अगर आदमी एक्सपीरियंस वाला नहीं है तो कहीं बीज कम और ज़्यादा पड़ जाता है, और जो हम लोग खाद मिट्टी डालते हैं वो भी कम ज़्यादा पड़ जाती है। लेकिन अगर हम लोग सुपर सीडर से बुआई करेंगे तो बीज के जस्ट नीचे ही आपकी जो वो रहेगा, फर्टिलाइज़र रहेगा, खाद रहेगा, वो पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या रहेगा, जब लाइन से बुआई हुई रहेगी तो हम खरपतवार नियंत्रण भी उसकी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगली चीज़ क्या रहेगी, जैसे हमारा का जो गेहूँ बोया जाता है 5 से 6 सेंटीमीटर तक ही बोया जाता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि छिटकुआ बुआई में कभी ज़्यादा ऊपर रह जाता है या ज़्यादा नीचे रह जाता है, तो अगर हम सुपर सीडर से बुआई करेंगे तो वो 6 सेंटीमीटर जो हाँ मशीन द्वारा सेट कर दिया जाएगा, बुआई उसी रेंज में हो पाएगी। तो हमारा जर्मिनेशन अच्छा होगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। बुआई का एक फ़ायदा ये भी है कि हम रात और दिन में भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन अगर छिटकुआ बुआई करेंगे तो हमें उसके लिए सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी। दूसरा, लाइन टू लाइन जो हम लोग दूरी बनाते हैं 17 से 20 सेंटीमीटर की करते हैं, लेकिन छिटकुआ से कोई दूरी नहीं बनी रहेगी, जिससे जब पौधों का बढ़ाव होगा, जब पौधे विकसित करेंगे तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, यानी उसके जमाव आसपास जो रहेगा, नियत दूरी नहीं रहेगी, उसके कारण उपज बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तो 17 से 20 सेंटीमीटर की दूरी भी मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है, नमी का खास ध्यान रखना है हमारे किसान भाइयों को। अच्छा, नमी कैसे देखा जाएगा कि जहाँ ज़्यादा जल भराव की समस्या होगी, जहाँ ज़्यादा नमी होगी, वहाँ बिल्कुल बुआई नहीं करनी होगी, और जहाँ ज़्यादा सूखा भी होगा वहाँ भी बुआई नहीं करनी रहेगी। तो ऐसे स्थान पे जहाँ ज़्यादा सूखा रहेगा, तो ऐसे स्थान पे हमें क्या करना रहेगा कि हम पहले पानी लगा दें। 2-3 महीने बाद जब हमारा गांव के भाषा में कहते हैं ओद आ जाए, फिर उसके बाद हम बुआई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि हमें बीज कितना लेना है। तो हमें 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम मशीनें द्वारा बुआई करेंगे तो 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हमारा बीज पर्याप्त रहेगा। अगर हम छिटकुआ से बुआई करते हैं तो उसकी मात्रा जाहिर सी बात है बढ़ानी पड़ेगी हमको। दूसरी चीज़ क्या है कि फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन कैसे करना है। तो हमें 120, 60 और 40 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश डालना रहेगा। टोटल करते समय उसका 2/3 भाग बांट के हम पहली बुआई में उसको दे सकते हैं। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको जिस आशय से ये वीडियो बनाई जा रही थी, नई वैरायटियों के बारे में बताया जाए। गेहूं की सबसे प्रमुख वैरायटियां जो अपने पूर्वांचल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती हैं, जिसमें कुछ प्रमुख वैरायटियों के हम प्रजातियों के हम नाम बताने जा रहे हैं आपको। जिसमें सबसे प्रमुख है DVW 296, जिसे करण ऐश्वर्य कहते हैं। इस वैरायटी की सबसे प्रमुखता ये है कि ये केवल 2 सिंचाई मांगती है। ये 150 दिन में पक जाती है और इसका उत्पादन 56 कुंटल तक 1 हेक्टेयर में होता है। अगली वैरायटी है DVW 303, जिसको करण वैष्णवी कहते हैं। ये 155 दिन में पकती है और इसका उत्पादन 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक जाता है। अगली वैरायटी है DVW 187, जिसको करण वंदना कहते हैं। ये अपने पूर्वांचल में सबसे फेमस वैरायटी है और ये सभी जगह पे इजीली उपलब्ध भी रहती है, प्राइवेट दुकानों से लेकर सरकारी विभागों तक। इसके पकने की अवधि 155 से 158 दिन होती है और ये 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। अगली वैरायटी है DVW 370, जिसे करण वैदेही भी कहते हैं। इसकी पकने की अवधि 150 दिन होती है तथा इसका उत्पादन
75 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अगली वैरायटी है DVW 372, जिसे करण वरुण कहते हैं। इसकी भी पकने की अवधि 150 दिन है और उत्पादन 75 कुंटल तक है प्रति हेक्टेयर में। अगली वैरायटी है DVW 327, जिसे करण वैष्णवी कहते हैं। इसके पकने की अवधि है 155 दिन और इसका उत्पादन है 78 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगली वैरायटी है करण नरेंद्र, जिसे DVW 222, जिसे करण नरेंद्र भी कहते हैं। लेकिन इसमें प्रमुखता ये है कि इसकी बुआई 5 से 25 नवंबर तक कर लेनी है हमें, तभी अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके पकने की अवधि है 145 दिन और इसका उत्पादन है 55 से 56 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगली वैरायटी है DVW 316, करण प्रेमा। इसकी बुआई विलम्ब से किया जाएगा। जैसे बहुत किसान भाई पूछते हैं कि भाई मेरा भाई बता मेरा लेट से पकने वाली वैरायटी दीजिए, या हमारा खेत जल्दी खाली नहीं होगा, लेट में खाली होगा, तो उस स्थिति में हम DVW 316, जिसे करण प्रेमा कहते हैं, इसकी बुआई विलम्ब से होती है, या कह सकते हैं कि अति विलम्ब से होती है, तथा उसका उत्पादन 68 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके सिवाय हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली से कुछ प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं SD 3226, जिसे पूसा यशस्वी भी कहते हैं। इसकी बुआई 5 से 25 नवंबर तक किया जाए, जिससे अच्छी पैदावार होगी। इसकी पकने की अवधि 142 से 145 दिन एवं उत्पादन 57 से 80 कुंटल तक है। अगली वैरायटी है SD 2967, जो अपने पूर्वांचल में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवध में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे SD 2967 या इसका नाम पूसा सिंधु गंगा भी है। इसके पकने की अवधि 129 से 143 दिन तक है तथा इसका उत्पादन 45 से 75 कुंटल तक है। अगर आपको किसी भी फसल में किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, नई प्रजातियों की जानकारी चाहिए किसी भी फसल की, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आपके पास जानकारी पहुंचाते रहेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।